देखिए महिमा होना है, यीशु को क्या होना है? महिमा होना है। हमारा उठने से महिमा होना, हमारा बैठना से महिमा होना है, हमारा चलना से महिमा होना है, हमारा नजरिया से यीशु का महिमा होना है। इसलिए यीशु बोलता है तेरा नजरिया गलत है, आंखें निकाल दे। इसलिए बोलता है तेरा चाल सही नहीं है, गलत है, पांव को काट दे। इसलिए यीशु बोलता है तेरा हाथ सही नहीं है, हाथ को काट दे। हालेलुया। इतना हमारा हाथ, हालेलुया, दाली किसके लिए बचाना, उसके लिए बचाना है। हालेलुया। हमारा पांव कहां चल के जाना चाहिए, उसी जगह में जाना चाहिए, गलत जगह में नहीं जाना चाहिए। हमारा वोट जिसको महिमा करना चाहिए, केवल उसी को ही महिमा करना चाहिए, सबका नहीं है। हालेलुया। इन सारे बातों में हम हमारे जीवन में एक निर्णय लेना है, मैं ऐसे ही चलूंगा यीशु के लिए, मेरा जीवन यीशु के लिए रहेगा। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद, शादियां होने के बाद, बहू उस घर का रीति रिवाज में पूरे पूरे ध्यान देना पड़ता है, उस पति का सारे बातों को अधीन रहना पड़ता है। बपतिस्मा लिया व्यक्ति यीशु मसीह का पूरे पूरे बात को मान के चलना है। जिस कलीसिया में बपतिस्मा लिया, वो कलीसिया अभिषेक में भरा हुआ कलीसिया रहना चाहिए, उस कलीसिया में बने रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उस कलीसिया का दास, विश्वासी सब एक मन से भाई के साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं विश्वासी गलत नहीं करने का, पास्टर करेगा तो चलेगा। पास्टर पहला पवित्र होना है, पास्टर पहला आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर वचन में हम देखे, तुम परमेश्वर का अधीन हो जाओ। हालेलुया। सालों सालों से भूत जाता नहीं, सालों सालों से एक व्यक्ति का अंदर से शैतान जाता नहीं, और शैतान को मालूम है कभी से हमारा अंदर आया, तो कभी से आया तो वो बताती है, मैं इतना साल से इसका अंदर आए, मैं इतना साल से इनका परिवार को नाश कर रहा हूं, मैं इतना साल से इनके परिवार का अंदर में सत्यानाश कर रहा हूं, इतना साल से ये जो कुछ कर रहा है सफलता नहीं होता है, मैं उसको रुकावट कर डालता हूं। शैतान बोलता है, जाता नहीं। हम चर्च में आते, शैतान जाता नहीं। ये चर्च छोड़ के दूसरा चर्च में जाते, शैतान जाता नहीं। बड़े पास्टर के पास जाते, शैतान जाता नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं जाता है? यहां वचन आज याकूब पुस्तक 4:7 कह रहा है, तुम परमेश्वर का अधीन हो जाओ। अधीन हो जाओ मतलब इस कलाम को सलिट मारो, इस वचन को आधार पर चलने के लिए जीवन को छोपो, इस बाइबल को बार बार पढ़ो, उसका आगे झुको, उसका आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। हम लोग गीत गाते, ज्यादा ये गीत आपका पास्टर सेवियर गाते, प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे आराधना। तो यहां बाइबल बोलता है तू प्रभु को अधीन हो जाओ, प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ, घुटना में आने के लिए तैयार हो जाओ, वचन सुनने के लिए तैयार हो जाओ, वचन को हृदय का पाटी में लिखने के लिए तैयार हो जाओ, वचन पर चलने के लिए अपना जीवन को यीशु को पांवों तले छोप दो, उसके संग संग चलने के लिए तुम तैयार हो जाओ। हालेलुया। अरे कितना सुविधा हमारा पास वचन सुनने के लिए, कितना सुविधा। हालेलुया। जाओ उसको वचन हम सुन सकता है, चाहे वो पास्टर कन्याकुमारी में रहे, चाहे वो पास्टर कश्मीर में रहे, चाहे वो पास्टर हमारे देश में रहे, चाहे वो पास्टर विदेश में रहे, हम सुनता है। इतना वचन का दरिया हो गया, मुफ्त में मिलता है, लेकिन हम गधे का गधा ही है। हम वो इब्रानी पुस्तक में लिखा ना, हालेलुया 13:8 में, मैं आज और कल युग युगान का बदलने वाला नहीं, मैं पत्थर ही रहेगा, मैं पागल ही रहेगा, नहीं है।
वचन सुनते बदलिए, बदलिए, ऐसे मत रहिए। हालेलुया। कम से कम समय के हिसाब से तो बदलो। अभी समय बहुत गलत समय आ रहा है, बहुत बुराई समय आ रहा है, बहुत सताव का समय आ रहा है, बहुत महामारी का समय आ रहा है, बहुत अकाल का समय आ रहा है। हालेलुया। हम अच्छा है इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता है। लोगों को एक टाइम खाना भी नहीं मिलता यही भारत देश में, एक अच्छा वस्त्र नहीं है, ऐसा कई लोग आए, सड़क में सो रहा है, भीख मांग रहा है। आज हम कितना अच्छा रखा, हम धन्यवाद नहीं करता है। बाइबल बताता है तुम परमेश्वर का अधीन हो जाओ। हम आज्ञाकारी आई क्या? प्यार करूंगा मैं करके गीत गाता है। प्यार करने वाला को परमेश्वर क्या बोलता है? योहान पुस्तक 14 अध्याय में 14-15 पढ़ो। 14 अध्याय में 14-15 पढ़ो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरे नाम से कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हाँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम कलीसिया सेवियर जीसस कलीसिया मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या करेगा? आज्ञा को मानता है तो हम यीशु को प्यार करता है। आज्ञा को नहीं मानता है तुम यीशु को हम विरोध करता है। प्यार का अपोजिट क्या है? प्यार का अपोजिट क्या है? नफरत, विरोधी करता है। आप यीशु को प्यार करता है तो उसका वचन को पालन कीजिए। जीवन सही नहीं है, यीशु से प्यार करता है और दुनिया बोलता है यीशु को, यही यीशु को तुम मानता है ना? यीशु को मानने वाला सब ऐसे होता है क्या? यीशु को मानने वाला ऐसे नौटंकी होता है क्या? ऐसे नशेड़ी होता है क्या? ऐसे व्यभिचारी होती है क्या? ऐसे मारपीट करने वाला होती है क्या? यीशु को मानने वाला चोर चपाटी करने वाला है क्या? यीशु को मानने वाला काम चोर है क्या? यीशु को मानने वाला इसी तरह तिरस्कार करता है क्या? हालेलुया। तो यीशु का दिल में ऐसा चूरा घुसाया ऐसा लगेगा, ये देखो ये लोग मेरे को नाम कमा के दिया, मेरे नाम को पूरा संसार में खराब करके बैठा करके यीशु दुखी होएगा, दुखी। आपका जीवन का द्वारा यीशु की महिमा होना चाहिए। बाइबल में लिखा तुम्हारा जीवन का द्वारा यीशु की महिमा होना चाहिए। ये शरीर का द्वारा भी यीशु की महिमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये शरीर यीशु का मंदिर है, उसकी आराधना करने के लिए ये शरीर है, उसकी गुण गाने के लिए शरीर है, उसका नाम को ऊंचा करने के लिए शरीर है, इसका अंदर पवित्र आत्मा को रख के महिमा करने के लिए शरीर है। ये शरीर पाप करने के लिए नहीं, ये शरीर छेड़खानी करने के लिए नहीं, ये शरीर मौज करने के लिए नहीं, ये शरीर स्वार्थी जिंदगी जीने के लिए नहीं, ये शरीर यीशु के लिए जीने के लिए, यीशु की महिमा करने के लिए, यीशु की सेवा करने के लिए, यीशु की उपासना करने के लिए शरीर है। बाइबल को उल्टा मत पढ़िए और बाइबल को अपना बुद्धि से ना पढ़िए। बाइबल को पवित्र आत्मा का परिणाम से पढ़िए, बाइबल को पवित्र आत्मा का सहायता से पढ़िए, तब वो आपको बताएगा। आज हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? हम जानते हैं। तुम क्या खास जानता है? कुछ नहीं जानता है, हम नहीं जानता है। हालेलुया। 30 साल से मैं बाइबल पढ़ता हूं, 5% नहीं जानता हूं। तुम क्या जानता है? रोज बाइबल पढ़ता हूं, मैं नहीं जानता हूं। तू क्या जानता है? रोज वचन सुनता हूं, मैं नहीं जानता हूं। तू क्या जानता है? रोज उसका आगे घुटना टिकता हूं, मैं नहीं जानता हूं। तुम क्या जानता है? हालेलुया। तुम नहीं जानता है। तुम जानता तो यह हाल होता नहीं। हालेलुया। अभी तक तुम मास्टर बनना चाहिए, बाइबल कहता है। अभी तक तुम गुरु बनना चाहिए, बाइबल कहता है। हाथ पकड़ के बोलो, आप मास्टर तो नहीं बना। बोलो बोलो, मास्टर तो नहीं बना, जोकर जरूर बना। क्या बना? गुरु बनने के चक्कर में तुम क्या बना? जोकर बना। तुम कुछ भी बोलता है। जोकर लोग क्या बोलता है?
बोलिए ना, जोकर लोग क्या बोलता है? हंसाने के लिए खुशी भी बोलेगा, तुम जोकर है। तुम वचन को खुशी भी बोलता है। हालेलुया। वचन तो वचन है, वचन तो वचन है। वचन बोलता, वचन चट्टान को तोड़ने वाला हथौड़ा है। क्या है? ऐसा यिर्मयाह 29 में, हालेलुया 23 में शायद लिखा, हथौड़ा है। हम जो बोलता है तोड़ना है, तोड़ना है, बंधन को तोड़ना है, शैतान को तोड़ना है, बीमारी को तोड़ना है, पाप को तोड़ना है। जोकर का बातें करता है। सब महिमा, कोई कोई महिमा, सब महिमा उसी के लिए। सब महिमा। कितना लोगों के पास है? आप धन्य हो, प्रभु आपका आशीष करे। हालेलुया। उपवास करते परमेश्वर की महिमा के लिए। उपवास छोड़ने के बाद अच्छा अच्छा भोजन खाते परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रोभोज नहीं खाता वो महिमा के लिए नहीं, वो नरक जाने के लिए। प्रोभोज नहीं खाता वो महिमा के लिए नहीं, वो नरक जाने के लिए। क्योंकि बाइबल बोलता है, जो व्यक्ति मेरा मांस मेरा लहू नहीं खाएगा उसका अंदर मेरा जीवन है नहीं, अंतिम दिन में उसको चिंता नहीं करेगा। तो क्या पढ़ रहा है तुम बाइबल? क्या पढ़ रहा है? खाता महिमा के लिए, खाना खाता है महिमा के लिए। प्रभु ने अच्छा खाना दिया, अच्छे से रखा, कोई चीज को कमी नहीं रखा। जिस दिन यीशु मसीह को स्वीकारा उस दिन से आज तक अच्छा अच्छा वस्तुओं से मुझे भोजन से तृप्त करता। मेरा परमेश्वर को धन्यवाद। वो गवाही है। आत्मा में बढ़ने के लिए तुम वचन में और उपवास में बैठता है, वो गवाही है उसकी महिमा के लिए। तुम सारा नशा पदार्थ करके प्रोभोज लेने का योग्य नहीं है। तुम नहीं लेने से तुम बोलेगा परमेश्वर की महिमा। कितना तेरा बुद्धि अंधा हो गया। वही व्यक्ति को बोलता है 2 कोरिन्थी 4:4 में लिखा, संसार के ईश्वर ने तुम्हारा बुद्धि को अंधा कर दिया ताकि मसीह यीशु मसीह का सुसमाचार का तेजोमय तुम्हारा द्वारा ना हो। तुम बहुत बाइबल पढ़ा, तुम बहुत जानकारी हुआ, तुम बहुत अभिषेक पाया, तुम्हारे अंदर बहुत जुनून था यीशु के लिए मरना जीना, लेकिन शैतान अंधकार शक्ति ने तुम्हारे जीवन में घुस के उसके तेजोमय तुम्हारा द्वारा सुसमाचार का तेजोमय ना होने के लिए तुम्हारा बुद्धि को अंधा करके मेंडल करके रख दिया। तुम्हारा जुनून किधर है? तुम्हारा जोश किधर है? तुम्हारा अभिषेक किधर है? यीशु के लिए तुम ऐसा उजलता था, आज किधर है? यीशु के लिए तुम पहले आता था, अभी किधर है? यीशु के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार था, आज वो जुनून किधर है? यीशु के लिए सब सहने के लिए तू तैयार था, आज किधर है? पढ़िए वचन को, पढ़िए 2 कोरिन्थी 4:4 पढ़िए। 2 कोरिन्थी 4:4 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए, और जाने माने उन अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, संसार का, तुम संसार का जिंदगी जिएगा, संसार का आत्मा तुमको अटैक करेगा। तुम संसार में रहो, आत्मा का जिंदगी जीना है। इन संसार का ईश्वर तुम्हें अंधा कर दिया, अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार की उसको तेजो में सुसमाचार की प्रकाश उन पर ना चमके, तुम्हारा दोबारा ना चमके, इसलिए तुमको अंधा करके रखा। उठिए, इसलिए यशायाह पुस्तक 60 अध्याय में पहले बोलते, उठ प्रकाशमान हो जाओ, परमेश्वर का तेजोमय तुम्हारा ऊपर आ चुका। परमेश्वर का तेजोमय आने के बाद भी तुम उठना नहीं चाहता है, प्रार्थना करना नहीं चाहता है, बदलना नहीं चाहता है, टाइम से आना नहीं चाहता है। बाइबल बोलता है तुम परमेश्वर को अधीन हो जाओ, तुम परमेश्वर का अधीन हो जाओ। आज बाइबल पढ़ने के लिए एक काम दिया ना, हर काम छोड़ के तुमको टूटी बाइबल पढ़ने के लिए, हाथ पकड़ को बोलो, तुमको टूटी बाइबल पढ़ने के लिए दिया गया इस कलीसिया में। तो
कुछ भी काम होएगा, बाइबल पढ़ने के लिए समय पर आपको आना होगा। बोलो, तुमको कैमरा निकालने के लिए जो काम दिया गया, कुछ भी काम हो जाए, संडे के दिन तुम यहां पर आके वीडियो निकालना है, ये परमेश्वर का काम है। यीशु को एक काम दिया गया, यीशु को एक काम दिया गया। पढ़ो लूक पुस्तक के 4 अध्याय में 17-18 पढ़ो। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, उनके दिया गए, और उसने पुस्तक खोलकर, उसने उसी पुस्तक को सेंट्रल में जाके खोला। आज के जैसा नहीं है, आज के जैसा नहीं है। पहले सबोपदेश है, फिर यशायाह, फिर यिर्मयाह, फिर विलाप गीत है, फिर एसेकिएल है, फिर दानिएल है, फिर ओसिया। ऐसा नहीं था, एक पुस्तक है, यीशु मसीह, वही उसी के बारे में लिखा। यीशु के बारे में कौन सा जगह में लिखा, वही जगह में जाके खोल के पढ़ने लगा। पढ़ो। वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुड़ाने कर और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। क्या हम बंधुओं को छुड़ाने का काम करता है? या पाप में आए उसको छुड़ाने का काम करता है? जो गलत में आए उसको छुड़ाने का काम करता है? जो शैतान का पीड़ित में आए उसको छुड़ाने का काम करता है? जो अंधकार में खो जाता है उसको छुड़ाने का काम करता है? ये नशा में डूब जाता है उसको छुड़ाने के लिए हम प्रयास करता है? ये शैतान का पूरी उसका कब्जा में आ गया, वो ना उठने देता, ना सोने देता, ना काम करने देता, ना पढ़ने देता, ना प्रार्थना करने देता है, लाइफ में आगे पढ़ने नहीं देता है। वो शैतान से छुड़ाने का काम हम करता है। अभिषेक क्यों दिया जाता है? दाऊद के जैसा नाचने के लिए। हम लोग एक ही आता है, दाऊद के जैसा नाचेगा, कहीं भी जाओ नाचता है, घुटना ठिकता नहीं, हालेलुया, उपास होता नहीं। दाऊद के जैसा एक भक्ति व्यक्ति दुनिया में नहीं है। दाऊद के जैसा जंगल में भी यीशु का नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं है। आधा जिंदगी जंगल में निकाला वो। हालेलुया, हालेलुया। कितना बार, हालेलुया, 30 बार उसको मारने के लिए प्रयास किया शाऊल ने, 30 बार। आखिरी तक भी उसको माफी कर रहा है, उसको पास जाके लौटा लेके आ जाता है। ए दाऊद राजा, मैं चाहूं तो तेरे को खत्म कर सकता है, लेकिन तू परमेश्वर को ओर से अभिषेक पाया व्यक्ति है। उसके पास आके उसको तलवार को लेके आया, उसको बोल सकता है जैसा गोलियत को उसका बदन में लगाया तलवार को लेके मुंडी आर पार कर दिया, तेरा तलवार को लेके आया उधर, उसी तलवार से तेरे को काट सकता था, लेकिन तू गोलियत नहीं, तू अभिषेक पाया हुआ दास है, तेरे को अभिषेक को काटने के लिए मेरे का अधिकार नहीं है, अभिषेक को काटने का अधिकार नहीं है मुझे। हालेलुया। अधीन है दाऊद, अधीन है, आज्ञाकार, परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति है। सियोन के बारे में लिखता है, गवार व्यक्ति सियोन के बारे में लिखता है, 8वां लड़का सियोन के बारे में लिखता है। सामुएल इंकार कर दिया, वो व्यक्ति सियोन के बारे में लिखता है। सामुएल यही है क्या, उसको तिरस्कार करता है, वो व्यक्ति सियोन के बारे में लिखता है, स्वर्ग के बारे में लिखता है, यरूशलेम के बारे में लिखता है, पवित्र आत्मा के बारे में लिखता है, यीशु के बारे में लिखता है। हमारा अंदर क्या है? कोई दर्शन नहीं, कोई सपना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बोलावट में भी नहीं। हालेलुया। फिर से पढ़ेगा याकूब पुस्तक 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हालेलुया। जब तक आप मैं पूरे परमेश्वर का आत्मा नहीं आएगा, शैतान को भगाने के बाद तो दूर है। हालेलुया।
हमारा सर्टिफिकेट ढीला कर देगा, वो बहुत खतरनाक है। हाथ पकड़ के बोलो शैतान बहुत खतरनाक है, बोलो बहुत खतरनाक है। परमेश्वर का आज्ञाकारी के बिना शैतान का नाम मत लेना, पांव पकड़ के उल्टा मार देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आप बोलेगा मुझे काम मार रहा है, तुमको मार रहा नहीं तो तुम क्यों सो रहा है, तुमको मार रहा नहीं तो तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तुमको नहीं मार रहा है, तुमको मार रहा है इसलिए तुम नशा में, तुमको मार रहा है इसलिए तुम गुलामी में, तुमको मार रहा है इसलिए अभिलाषा में, तुमको वो मार रहा है इसलिए तुम पाप में, तुमको मार रहा है इसलिए तुम प्रभु में नहीं दुनिया में, तुमको मार रहा है इसलिए तुम गुटखा में, तुमको मार रहा है इसलिए तुम दारू में, तुमको वो मार रहा है इसलिए तुम सिगरेट में, तुमको मार रहा है इसलिए तुम तंबाकू मसल रहा है। हालेलुया। तुमको मार रहा है इसलिए तुम प्रार्थना नहीं कर पाता है, तुम उसको सामना नहीं कर पाता है, तुमको मार रहा है, तुमको तुम्हारा बिजनेस को मार रहा है, तुम्हारा आशीष को मार रहा है, तुम्हारा दौलत को लूट रहा है, तुम्हारा बीवी बच्चे को मार रहा है, तुम्हारा परिवार को कलंक लगा रहा है, तुम्हारा परिवार को समस्या खड़ा करता है, तुम्हारा परिवार में झगड़ा लाता है, तुम्हारा परिवार में तूफान लाता है, पति पत्नी में तूफान लाता है, पति पत्नी का विश्वास को तोड़ता है, पति पत्नी का प्यार को तोड़ता है, बीवी को छोड़ के दूसरा के पीछे जाता है, पति को छोड़ के दूसरा के पीछे जाता है। क्या जानते हैं आप, वो मारते हैं आपको, वो दर दिन मारता है, आप जानता नहीं है वो कैसा मारता है। वो चालक है, शैतान चालक है, शैतान चालक है, शैतान चालक है। वो आपको मार रहा है आज भी, वो आपको पति को मार रहा है वो आज भी, वो आपको परिवार को मार रहा है आज भी। आपका बच्चा फेल हो रहा है, शैतान मार रहा है। आपका बच्चा काम नहीं कर रहा है, शैतान मार रहा है। आपका बेटा को काम करने का मन नहीं है, शैतान मार रहा है। आपका पति को काम करने का मन नहीं है, शैतान मार रहा है। काम किया हुआ पैसा ठीक से घर पे नहीं आता है, शैतान मार रहा है। किया हुआ काम बिगड़ जाता है, छेड़खानी करता है, शैतान मार रहा है। आप 30 दिन काम करता है और आप खा नहीं पाता है, शैतान मार रहा है। कोर्ट में लगा देता है, शैतान मार रहा है। पुलिस स्टेशन लगा देता है, शैतान मार रहा है। बीमारी में लगा देता है, शैतान मार रहा है। हम जानता नहीं है, वो मार रहा है, बराबर मारता है, वो बराबर मारता है, वो बराबर मारता है। रात को गोली नहीं खाएगा बोले तू दो, मैं रियल में वेदी में खड़ा रह के बोलता हूँ, दौड़ के गया प्यारो, इतना मेरे को दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं जाके खाया। मालूम है वो मारता है। इधर ही सो के एक लड़का के लिए, एक एड्स के लिए प्रार्थना किया, मेरा लीवर को पकड़ के खींच रहा रात को 3 बजे। वो मारता है, वो मारता है। वेदी में सोया हुआ व्यक्ति का लीवर पकड़ के खींचता है। प्रभु मेरा गुनाह क्या है, मैं तो प्रार्थना ही कर रहा हूं, मुझे बचा। तब 5 मिनट के बाद मैं होश में आया। वो मारता है, वो किसी का नहीं छोड़ता है। वो मारने के लिए आया, वो घात करने के लिए आया, वो नाश करने के लिए आया, परंतु मैं जीवन देने के लिए आया। मेरे पास आ जाओ, मैं बिना उलाने तुम्हें आशीष देगा। वचन बोलता है प्यारो, परमेश्वर का अधीन हो जाइए, अधीन हो जाइए। एक एक वचन जब परमेश्वर आपके पास वाग्दान का वचन आता है, उसको पकड़िए। जैसे सिक्सर 6 मारता है, कैचर कैच पकड़ता है, ये वचन को कैच कीजिए। हाँ, मैं 4 बजे आज कुछ भी हो जाए आज से प्रार्थना करूंगा, 5 बजे करूंगा, मैं प्रभु का नाम महिमा करूंगा। एक व्यक्ति को तो रोज सुसमाचार देगा। निर्णय लीजिए, प्रभु को नाम ऊंचा हो, महिमा हो। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो मार रहा है शैतान आपको, वो मार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी पीट रहा है शैतान बराबर। आपका पेट अचानक क्यों आता है दर्द? वो मार रहा है। आपका सर दर्द अचानक क्यों होता है? प्रार्थना ठीक क्यों होता है? वो मार रहा है। आपका नींद क्यों नहीं आता है? वो मार रहा है। अचानक आपका जॉब में कुछ बातें आ जाता है, क्यों? वो मार रहा है। वो आपको शांति नहीं जाता है, वो आपका आत्मिक जीवन में उन्नति चाहता नहीं, वो टेंशन में रहे, समस्या में रहे, रोते रहे, पीटते रहे, प्रार्थना ना करे, विश्वास ना करे, प्रभु में ना रहे,
टेंशन में रहे, हर बातों में सर दर्द में रहे, ये उसका चाल है, उसका चाल है। निर्णय में पक्का रहिए, परमेश्वर को अधीन हो जाओ, उसी के पूरे पूरे अधीन हो जाओ। शैतान को भगाते हो ना, आप वचन में रहिए और वचन को बोलिए। वचन में रहेगा नहीं, वचन को बोलेगा तो शैतान बोलेगा पौलुस को जानता हूं, यीशु मसीह को जानता हूं, तू कौन है? तेरे शकल में यीशु नहीं है, तेरे जीवन में यीशु नहीं है, तेरे को तो अभी पूसा मार दूंगा, तेरे को अभी पटाखे मारूंगा। आपको पता है? हालेलुया। लिखा है प्रेरित पुस्तक में 19 अध्याय में लिखा है, 14 का बात 13 का बात हम देखेगा तो वहां पर एक व्यक्ति भूत भगाने जाता है। वचन में लिखा उसको नंगा करके मारा। तुम भूत भगाने जाएगा, तुम्हारा आत्मिक जीवन को नंगा कर देगा वो। भूत भगाने के लिए तुम यीशु का अधीन हो जाओ, शैतान को भगाने के लिए तुम यीशु का अधीन हो जाओ, पापियों के ऊपर हाथ रखने के लिए तुम यीशु का अधीन हो जाओ, वरना तुमको वो हाल करेगा वो, तुम प्रार्थना करना भी भूल जाएगा, बाइबल पढ़ना भी भूल जाएगा, कलीसिया आना भी भूल जाएगा। शैतान के साथ छेड़खानी मत करना है पूरा पूरा यीशु का दीवाना हो जाओ, फिर आप उसको पैर के नीचे रखो। पूरा पूरा यीशु को पीछे दीवाना हो जाओ, फिर शैतान पैर के नीचे। आप आज्ञाकारी नहीं बनेगा। शैतान हवाले लिया वचन बोलता है तुम ये सब तुम्हारे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं, कुछ प्रबल नहीं होएगा। ऐसा लूक पुस्तक 10 अध्याय में 17 से लेकर 19 तक देखेगा तो ये चेले दौड़ के आया, एकदम आनंद के मारे आया। वो चेले एक का दूसरा बात करते उछलते हुए आया। चेले का गुरु यीशु मसीह ने पूछा, इधर देखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने पूछा क्या बात है भाई, बहुत आज खुशी ने सराहता है। चेले ने बोला हमको सारा शैतान अधीन रहता है, जाओ बोला तो जाता है, गिर बोला तो गिरता है। हालेलुया। ये बड़ी बात नहीं है बेटा, तेरा नाम जीवन पुस्तक में आई क्या? हालेलुया। हमारा नाम चर्च में तुम आता है, तुम्हारा नाम जीवन पुस्तक में नहीं है, कोई मतलब नहीं तुम चर्च में आके, जीवन पुस्तक में नाम चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का अधीन रहने के द्वारा बाइबल बोलता है शैतान को सामना करो, भागेगा, चलेगा नहीं, भागेगा, आराम से नहीं जाएगा, दौड़ के जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर का अधीन हो गया। अभी शैतान क्या बोलता मालूम है? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। क्यों? हाथ पकड़ के बोलो, वो इसीलिए ऐसा बोलता है तुम शैतान के साथ छोड़ीदार है, शैतान का काम तुम करते। व्यभिचार करना किसका काम है? शैतान का। दारू पीने का काम किसका काम है? शैतान का। तंबाकू मसलने का काम किसका काम है? शैतान का। झूठ बोलने का काम किसका है? शैतान का। हालेलुया। पिक्चर देखने का काम किसका है? शैतान का। कुछ भी बैठ के अंदर का अंदर चादर ओढ़ के लोग देखते हैं, छोटे बच्चे लोग देखते हैं चादर ओढ़ के, ताकि हम क्या देख रहे हैं लोगों को मालूम नहीं पड़े। प्रार्थना ऐसा करो ना, चुप के करो ना। प्रार्थना तो तुम करते नहीं, पाप चुप चुप के करता है, पाप चुप चुप के करता है, बोल के नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति को बोला, एक व्यक्ति बोलता है मेरा बाप से पूछूंगा गांव में जाके, क्या बपतिस्मा लो नहीं लो? मैं पूछा तू दारू पीने के टाइम बाप से पूछा था? नहीं। तंबाकू मसलने के टाइम बाप से पूछा था? नहीं। चोरी करने के टाइम बाप से पूछा था? नहीं। टाका डालने के टाइम बाप से पूछा था? नहीं। अभी सरकार में बीवी को छोड़ के दूसरा का पीछे व्यभिचार करता है,
पिताजी पिताजी थोड़ा मन आ रहा है, वो वाली लिपस्टिक वाली गाजल वाली, उसको देख के थोड़ा मुंह मार दो क्या उधर, उससे पूछ के उसके साथ जाके काम किया था क्या? बपतिस्मा लेने के लिए तू बाप से पूछेगा, बपतिस्मा लेने के लिए तू मां से पूछेगा, नया जन्म पाने के लिए तू बीवी से पूछेगा, व्यभिचार करने के लिए, चोरी करने के लिए, सारा गलत करने के लिए तू किसी से पूछेगा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ पकड़ के बोलिए, आप क्या सोच रहे हो? पूछो पूछो, क्या सोच रहे हो? शुरुआत से लेके अभी तक आपका ही तो कहानी हो रहा है। बोलो बोलो, आपका ही तो कहानी हो रहा है। ये जैसे इसमें हम नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहावत है, क्या बोलता है, पिल्ली चोच हुआ का क्या काके अजमेर क्या क्या ऐसा इधर बोलो बोलो, मेरा बारे में ऐसा ऐसा वैसा मत सोचो। चो छुआ काके मैं अजमेर जाके आया, एक से एक लाड़िया इधर। हालेलुया। छुआ भी खाएगा तू, और तू कहां जाएगा? अजमेर भी जाएगा, और तू सपना देखता मैं जन्नत भी जाएगा, नहीं ऑनर। हालेलुया, नहीं जाएगा। परमेश्वर का दिन हो जाओ। शैतान लाना वाला हर बीमारी को चिट्ठी बचा के जा बोलो, वो जाएगा। अधीन नहीं होने के द्वारा पास्टर को भी सर दर्द हो जाता है। वो पास्टर को ही धमका देता है शैतान, बोलता है नहीं जाएगा, ना जाबे। यूपी वाला भूत क्या बोलता है? ना जाबे। महाराष्ट्रीयन भूत क्या बोलता है? नहीं जाना। हालेलुया। मद्रासी भूत क्या बोलता है? पोमाट है। बोलिए ना, पोमाट है। सीखे आप लोग तमिल। हालेलुया। अधीन होइए ना। वो सीधा बोलता है, भाई तू प्यार का नाटक करता है, मुझसे प्यार करते हो, तू मेरा आज्ञाकारी क्यों मानेगा? मेरे का अधीन हो जाएगा, तुम शैतान को सामना कर सकता है। मेरा अधीन हो जाएगा तो शैतान को सामना कर सकता है। अधीन नहीं होएगा तो अपना बुद्धि से, अपना ताकत से शैतान को बोलेगा जा, वो बोलेगा जाएगा नहीं। उसका बात ये भी बोलता है, मैं जाऊंगा नहीं, जाऊंगा तू जाऊंगा, इसको खला काट के जाऊंगा बोलता है। शैतान क्या बोलता है? इसको मैं मार के, ऐसा बोलता है। इसलिए प्रभु का अधीन हो जाओ और वचन से बोलो, तू पैर के नीचे, कहा वो मुंह पर गिरेगा। क्या होएगा? यीशु गिराएगा, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु में और हम वचन का चाल चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अधीन होना है। अधीन होने का मतलब पाप को छोड़ना है। अधीन होने का मतलब अपना जिंदगी छोड़ना है, यीशु की जिंदगी जीना है। अधीन होने का मतलब अपना लिए नहीं जीना है, यीशु की महिमा के लिए जीना है। उसकी महिमा करो। वो महिमा करने वाला को ढूंढता है, महिमा करने वाला को ढूंढता है। महिमा करने वाला का अंदर रहना वो चाहता है, चाहता है। अपमान मत कीजिए। टीवी देखने के द्वारा, मोबाइल देखने के द्वारा, गंदा पिक्चर देखने के द्वारा, बहुत शादीशुदा होके भी गंदा पिक्चर, शादीशुदा होने के बाद भी दूसरा का पीछे। घाई है क्या तू? पूछो पूछो, तुम घाई है? घाई किसके भी बीवी के पीछे जाएगा? पूछो, घाई है? इंसान को यीशु मसीह एक तो एक ही बोला, निर्णय एक। हालेलुया। हम गाय नहीं, हम इंसान है, यीशु का चुने हुए बेटा बेटी है। हम जानवर नहीं, यीशु ने हमें गरीता। हालेलुया।
अधीन हो चाहिए। आगे वचन बढ़ेगा, 8 वचन। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट तुम आएगा कैसा, वो बताओ। परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के पास हम कैसा जा सकता, कोई व्यक्ति बताइए। उदय भाई बताइए। हाँ, हालेलुया। पड़ेगा, नीचे वचन 13 का 13 पड़ेगा। जो वचन को तुच्छ जानता वह नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। आज्ञाकारी बनने वाला क्या होएगा? अच्छा फल मिलता है। क्या होएगा? अच्छा फल मिलता है। जोर से पढ़ो, वापस पढ़ो। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल मिलता है। फल मिलता है। 16 में 18 पढ़ो। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। हालेलुया। घमंड आए तो तुम ठोकर खाएगा। हाथ पकड़ के पूछो, तुमको ठोकर आया क्या कभी? पूछो पूछो, ठोकर खाया? बिजनेस में, आत्मिक जीवन में, काम धंधा में ठोकर खाया क्या? पूछो। घमंड। हालेलुया। जब जब तुमको घमंड आया तभी ठोकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 8 वचन में लिखा, तुम परमेश्वर का निकट आओ, वो तुम्हारा पास आएगा। जब तू नहीं आएगा तो वो भी नहीं आएगा। हालेलुया। तो निकट कैसा आना है? उसको आज्ञाकारी बनना है। उसको आज्ञाकारी बनना है। पाप को छोड़ के पवित्र होना है। प्रार्थना करते रहना है। वचन पढ़ते रहना है। उसको दीवाना, अपना आप से ज्यादा प्यार करना है। हालेलुया। प्यार करेगा वो तुमसे प्यार करेगा। हालेलुया। जो मुझसे प्यार करता उससे मैं प्यार करता हूं। जो यातना से तड़कन मुझे कोसता है वो मुझे पाता है। यातना से उठना है, तड़कन उठना है, सडनली उठना है। लेट सोया तो भी समय पर उठना है। बहुत लोग लेट सोया तो 9 बजे तक सोएगा। तुम यीशु के करीब नहीं आ सकता है, बहुत दूर है। हालेलुया। यातना से तड़कन उठ के यीशु को खोजिए, मुझे चाहिए यीशु। हालेलुया। जब भूख लगता है कभी भी खाता है हम। वैसा आत्मिक भूख लगता है क्या? कभी भी हम प्रार्थना करता है क्या? कभी भी हम आत्मा में प्रार्थना करता है क्या? कभी भी हम अन्य भाषा में प्रार्थना करता है क्या? अन्य भाषा प्रार्थना करने वाला को विश्राम मिलता करके यशाया पुस्तक में लिखा 28:11-12 में। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वालों को हमारा आत्मिक जीवन में उन्नति मिलता करके 1 कोरिन्थी 14 अध्याय में 3-4 में लिखा है। हालेलुया। तो आत्मा उन्नति हो रहा है क्या? हम आत्मिक में उन्नति हो रहा है क्या? विश्वास में उन्नति हो रहा है क्या? पवित्रता में उन्नति हो रहा है क्या? अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो। पौलुस कहता, मैं आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करता हूं। हमारी प्रार्थना कैसा है?
आत्मा से करता है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज्ञाकारी पन्नी है, आज्ञाकारी पन्नी है। इधर देखिए, लाखों करोड़ों रुपया छड़ाने से अपना आप को प्रभु का हाथ में चौंप के उसको इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति के जैसा कोई नहीं। दान देने वाले से बढ़कर, आराधना करने वाले से भी बढ़कर, प्रार्थना करने वाले से भी बढ़कर, उसका वो इच्छा पर चलने वाला उससे भी उत्तम है। क्यों? आराधना करने वाला पाप करता है, प्रचार करने वाला पाप करता है, दान दशवां देने वाला पाप करता है, धर्म करने वाला पाप करता है। वचन पर चलने वाला पाप नहीं करेगा, वो पवित्र है। सब लोग सब कर सकता है, वचन पर नहीं चल सकता है। दान दे सकता है, दान धर्म कर सकता है, दे सकता है, हजार हजारों निकाल के दे सकता है। अपना आप को परमेश्वर का हवाला करना लोगों को तकलीफ आएगा, नहीं करता है। परमेश्वर को दौलत नहीं चाहिए। बोलिए, परमेश्वर को दौलत नहीं चाहिए, आप चाहिए। यीशु मसीह को कौन चाहिए? आप चाहिए, आप चाहिए। इस मंदिर चाहिए, इसमें वो रहना चाहता है, इसमें रहना चाहता है। इसको पवित्र कीजिए। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय में 18, 19, 20 पढ़ो जल्दी, कमान। हम कौन है? पहला कोरिन्थी 6 अध्याय में 18, 19, 20। व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है, जितना भी लोग पाप और अलग अलग पाप करता है, कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई मारामारी कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, हाँ, वह देह के बाहर है, वो हमारा शरीर का बाहर करता है सारे पाप, व्यभिचार। हाँ, परंतु व्यभिचार करने वाला, परंतु व्यभिचार करने वाले अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता अपना है। देह का विरोध पाप करता है, और ये देह परमेश्वर का मंदिर है। ये देह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर को लेके तुम पाप नहीं कर सकता है। आगे बढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये हृदय, ये जो मन है, ये रहने वाला घर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम किसी को भी लाके रख देता है, किसी को भी लाके उसमें रखता है, इसलिए तुम्हारा मन उसी जगह में वहां पर चला जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का मन है, परमेश्वर का मंदिर है लिखा, लेकिन इसमें क्या क्या है? इसी मन में गुटखा, इसी मन में सिनेमा, इसी मन में दारू, इसी मन में व्यभिचार, इसी मन में नफरत, इसी मन में भेदभाव, इसी मन में सब कुछ। ये इसको खाली कीजिए, सफाई कीजिए, यीशु को रहने दीजिए, आप सुखी रहेगा, आप सुखी रहेगा। ऐसा होएगा, आप यीशु का अधीन हो गया। ऐसा होएगा, आप शैतान को सामना कर सकता, भागेगा, पड़ेगा। जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम्हारा अंदर बसा हुआ यीशु मसीह, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, वो तुम्हारा अंदर बसा हुआ है, वो कहां से मिला? परमेश्वर की ओर से मिला। कौन तुम्हारा अंदर बसा है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। इसलिए हम मनुष्य है, विश्वासी हो, पास्टर हो, गिरने की संभावना है। अरे पतरस गिर गया यार, तोमा गिर गया, कौन है वो? कैसा जिंदा हुआ? मैं नहीं मानता हूं। उठ के आएगा, मैं उसका पिंजर में उंगली डाल के देखूंगा, तभी मैं विश्वास करेगा बोलता है। विश्वास नहीं किया, पतरस विश्वास नहीं किया, चेले विश्वास नहीं किया, सब भागा। यीशु जानता है कौन कितना विश्वास करेगा, कितना टाइम तक करेगा। इसलिए बोला, मुझे यहां से जाना तुम्हारे लिए भला होगा। प्रभु आप नहीं जा सकता है, आप जाने से हमको कैसा भला होएगा? यीशु ने बोला, मैं जाएगा तो पिता से विनती करूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारा आत्मा का साथ रहेगा। जब तुम्हारा आत्मा कमजोर हो जाता है, पवित्र आत्मा उसको मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा,
स्ट्रांग करेगा, फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं है। हाथ पकड़ के बोलिए, तुम्हारा शरीर, बोलो तुम्हारा शरीर तुम्हारा पाप का नहीं है। बोलो तुम्हारा पाप का नहीं है। बोलो तुम्हारा शरीर, बोलो थोड़ा मिर्ची लगेगा, बोलो तुम्हारा शरीर तुम्हारा पाप का नहीं है। बोलो तुम्हारा मम्मी का भी नहीं है, वो यीशु मसीह का है। बोलो वो यीशु मसीह का है। अभी बोलो यीशु मसीह का शरीर को आप कुछ भी छेड़खानी कर सकता है? कर सकता है? कर सकता है? तो मत करो ना, फिर काहे क्यों करता है छेड़खानी? पढ़ो उसको, फिर से पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हारा अंदर बसा हुआ वो, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और वो आत्मा परमेश्वर की ओर से मिला, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपना नहीं है। क्योंकि बोलो बोलो, इधर का लोग बोलो, सिस्टर सब बोलो, हाथ उठा, हाथ पकड़ के बोलो, तुम तुम्हारा पति का भी नहीं है। रे बाप रे, नया बात बोला, क्योंकि तुम परमेश्वर का है। पति का दिन भी परमेश्वर का आधार पर चलना है। हालेलुया। पति बोलेगा कल से प्रार्थना मत कर, फिर क्या करेगा आप? आपको करना है, आपको करना है। पति नौटंकी वाला पति है, फिर आपको कैसा प्रार्थना करना है? पढ़ो मत्ती पुस्तक 6 का 6 पढ़ो। परंतु जब तू प्रार्थना करे, परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपना कोठरी में जा, और द्वार बंद करके द्वार बंद कर दे, अपने पिता से जो गुप्त में है, अपना पिता गुप्त में आए, कोई देखा नहीं उसको। ऐसा लिखा है पहले मत्ती 6 अध्याय में 15-16 में लिखा, परमेश्वर को आज तक कोई देखा ना भविष्य में देख पाएगा। ऐसा गुप्त परमेश्वर है। फिर अनुभव कैसा करेगा? जो हमको जो खुशियां देता है, जो आनंद देता है, जो छुटकारा देता है, जो जवाब देता है, उसी जरिया से हम उसको देखा। हालेलुया। जैसे आप लोग पास से सेवियर को देखा, ऐसा परमेश्वर को कोई देखा नहीं, कोई देखा नहीं। हाँ, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, अर्थात तेरा परमेश्वर तेरा गुप्त प्रार्थना गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। नीचे तुम्हारा पति, जहां तुम घुटना टिकता है वहां टिकेगा। नीचे तुम्हारा पत्नी बच्चे, जिधर हाथ घुटना टिकते हो उधर वो टिकेगा। ये मेरी परमेश्वर का कलाम कहता है, तू विश्वास करेगा परमेश्वर को महिमा को देखेगा। आज हम क्या बोलता है? वो जाना दे पास्टर, वो सुधरेगा नहीं, क्या बोलता है? लेकिन नित्य वचन में लिखा, मरण और जीवन तुम्हारे जीभ का वश में है। 100 बार बोलो तुम सुधरेगा, 100 बार बोलो तुम घुटना ठीकेगा, 100 बार बोलो तुम्हारा नशा से छुटकारा पाएगा, 100 बार बोलो यीशु आपसे प्यार करता है, 100 बार बोलो आपको ही प्यार करता है। वो बोलेगा मैं बहुत बड़ा व्यभिचारी है, बोलो फिर ज्यादा आपसे प्यार करता है। वो बोलेगा मैं बहुत बड़ा लुका टपोरी है, तो बोला आपसे से ज्यादा वो प्यार करता है, क्योंकि बाइबल का वचन इसका आधार है। वो बोलता है मैं पापियों के लिए आया। किसके लिए आया? नहीं सुनता उसके लिए आया। जब मैं आ जाऊंगा ना, नहीं सुनना वाला उसका बाप भी सुनेगा। हालेलुया। आमेन बोलिए ना, आमेन बोलिए ना, 10 बार आमेन बोलिए ना, बोलिए ना आमेन। आमेन मतलब ऐसे होना दे। आमेन, आमेन, आमेन। नहीं सुनना वाला भी सुनेगा। आमेन। नहीं उतार पाने वाला भी पाएगा। आमेन। नहीं प्रार्थना करने वाला भी करेगा। आमेन। नहीं अभिषेक पाने वाला भी पाएगा। आमेन। नहीं दर्शन देखने वाला भी देखेगा। आमेन। जिसका घर नहीं उसका घर होएगा। आमेन। जिसका काम नहीं उसका काम होएगा। आमेन। जिसका पढ़ाई में कमजोर है वो मास्टर बन जाएगा। आमेन। वो बुद्धिमान बनेगा। आमेन। वो ज्ञानवान बनेगा। आमेन। वो विश्वास योग्य बनेगा। आमेन। वो परमेश्वर का सच्चा भक्त बनेगा। आमेन। आज से वो बनेगा। आमेन। आज से प्रार्थना करेगा। आमेन। आज से अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। आमेन। आज से सच्चाई से प्रार्थना करेगा। आमेन। आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेगा। आमेन। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की। खड़ा हो जाओ, हम एक गीत गाते हैं।